किसके बारे में बोल रहे हैं, जरा एक बार अपने गिरबान में झांक कर देखें। बिना नेता के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है जब इनकी बेटी भी यदि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाती है तो हो सकता है उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में भी ये इस तरह की टिप्पणी करे। घरेलू हिंसा कौन कर रहा है? महिलाओं पे गिद्ध दृष्टि किसकी है? अमेरिका से लेकर के भारत तक नेताओं की। बिना नेता के बगैर 90% महिलाएं राजनीति कर ही नहीं सकती। ये तो हर दिन नेताओं का सीसीटीवी फुटेज औरत को नोचने की एक नाच संस्कृति बन गई। साथियों, आज हम लोग जिस वजह से मिले हैं ये एक अत्यंत ही गंभीर मुद्दा है जो हम लोगों के सामने आया है। जिस तरह से एक सांसद पप्पू यादव जी ने महिलाओं को लेकर, ऐसी महिला जो राजनीति करती है या राजनीति करना चाहती है, उनको लेकर जो टिप्पणी की है उसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। ये अमर्यादित शब्द सिर्फ एक व्यक्ति की सोच नहीं दर्शाते बल्कि उनके परवरिश पर, वो अपने घर के अंदर की महिलाओं के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का सोच रखते हैं, ये भी दर्शाते हैं। और ऐसे लोग जो कि महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करना, अनावश्यक टिप्पणी करना इस तरह की सही समझते हैं, उन लोगों को सिर्फ महिला कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि समाज की, भारत की हर एक उस महिला से माफी मांगना चाहिए, सार्वजनिक माफी मांगना चाहिए। और जो उनके साथी कांग्रेस पार्टी के लोग जो उनको संरक्षण देते हैं, वैसे राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जिस तरह से महिलाओं को लेकर उन्होंने अपनी बात रखी है, क्या आप उनके साथ हैं? तेजस्वी यादव जी से पूछना चाहूंगी कि क्या आप पप्पू यादव जी के साथ हैं? क्या आप उनको संरक्षण देते हैं? इस तरह की अमर्यादित भाषा जो प्रयोग करते हैं, क्या ये सही है? और सिर्फ यह नहीं साथियों, ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी की हर एक कार्यकर्ता, एनडीए का हर एक कार्यकर्ता न सिर्फ चुनावी मैदान में बल्कि बिहार और भारत की पावन धरती पर मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ये लोग कलयुग के जैसे सब कौरव एक आदमी में, व्यक्ति में समा जाए तो उस तरह की दुष्ट सोच दर्शाते हैं। ये वही पप्पू यादव है साथियों जिनकी पत्नी भी आज राज्यसभा और इससे पहले लोकसभा में भी प्रतिनिधित्व कर चुकी है। तो कल आने वाले दिनों में जब इनकी बेटी भी यदि किसी भी प्रोफेशनल फील्ड में जाती है तो हो सकता है उस प्रोफेशनल फील्ड के बारे में भी ये इस तरह की टिप्पणी करे। भारत की एक नागरिक होने के नाते, एक महिला होने के नाते मैं इसकी निंदा करती हूं। खून तो वाकई में गुस्सा से खौल रहा है, लेकिन शब्द की मर्यादा रखना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता बखूबी जानते हैं। पप्पू यादव जी को सार्वजनिक मंच पर आकर सभी महिलाओं से माफी मांगने का काम करना चाहिए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या प्रियंका वाड्रा जी को क्या उनकी स्थिति है, क्या वो इस बयानबाजी का समर्थन करते हैं या विरोध करते हैं, ये भी स्पष्ट बताना चाहिए उनको। हमने तो पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो कार्यकर्ता गण है अपना मर्यादा समाज के गंभीर विषयों को किस तरह से रखना चाहिए वो भी जानते हैं। लेकिन अगर एक व्यक्ति बार बार यही टिप्पणी करता है तो ये तो उनकी सोच दर्शाते हैं और जो लोग उनको संरक्षण दे रहे हैं उनका सोच दर्शाता है। अभी ठीक कहा मैथिली जी ने, जहां एक तरफ नारी शक्ति वंदन अधिनियम को कानून बनाना था, वोटिंग करना था, तो एक बार तो अपनी मंशा आप पहले ही जाहिर कर चुके। अब बार बार अभद्र टिप्पणी करके आप ये दर्शा रहे हैं कि आपके मन में नारी के प्रति कोई भी या किसी भी प्रकार का कोई सम्मान नहीं रहा है और यही परवरिश आपको मिली है। और शर्म आती है ये देखकर, ये सोचकर
कि उनकी पत्नी उसी राजनीतिक माहौल में उनके साथ उठती बैठती है। किसके बारे में बोल रहे हैं, जरा एक बार अपने गिरेबान में झांक कर देखें। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।